हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द टिक्स वर्ल्ड पर। आज फिर से एक नया टॉपिक का MCQ लेकर आया हूं और ये जितना भी MCQ है ना वो PYQ रहने वाले हैं। PYQ मैं इस वीडियो के में क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताते चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वो पार्ट 1 मतलब भाग 1 के अंदर, भाग 2 के अंदर, या फिर भाग 3 के अंदर, या भाग 4 के अंदर, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा, भाग 2 के अंदर, ठीक है। बाकी सब जो है वो गलत हो जाएंगे। देखिए बात बताते हैं, और जो होने वाली है ये वीडियो नागरिकता से संबंधित होने वाली है। नागरिकता जो होती है वो भारत के संविधान के पार्ट 2 में आती है, ठीक है। संविधान के पार्ट 2 जो है वो नागरिकता की बात करता है कि भारत का व्यक्ति कौन सा जो है भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना, और कौन सा व्यक्ति जो है भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, और किसकी नागरिकता रहेगी और किसकी नागरिकता जाएगी। वो भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। और 2 के अंतर्गत एक आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक, है ना। ये जो है भारत में नागरिकता का प्रावधान करते हैं, ठीक है। चलिए तो यही कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 2 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। अभी एक बात और है कि देखिए भारत में नागरिकता की बात है तो भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है ना, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने का मतलब ये है कि जैसे अमेरिका की बात अगर हम लेते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब एक तो केंद्र का होता है, मतलब पूरा देश का, राष्ट्र का, और एक राज्य का होता है। देखिए अमेरिका में है जो 50 गो राज्य है, 50 छोटे छोटे स्टेट्स हैं, है ना। तो स्टेट्स की अपनी नागरिकता होती है, ठीक है। वहाँ हर मतलब कि जितना भी स्टेट्स है उसका अपना संविधान है ना, अपना नियम कानून होता है। तो 50 समझ रहे हैं, अलग अलग जो है स्टेट्स के लोग का अलग नागरिकता होता है, और प्लस एक सेंट्रल का भी होता है ना, केंद्र का भी, मतलब कि अमेरिका का भी नागरिकता होता है वहाँ का। इसलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ कहें तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। केंद्र से कोई राज्य के, जैसे कि कोई बिहार का है तो उसको बिहार की नागरिक नहीं हम कहते हैं, उसको कहते हैं भारत का नागरिक, है ना। तो भारत में जो है एकल नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के किस भाग में समावेशन किया गया है ना। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये UPPCS है ना, UPPCS का प्री 2018 में पूछा गया था, और इसमें भी वही बात है कि भाग जो है 2 आएगा। और जो पहला एग्जाम था ना, वो जो पहला क्वेश्चन था वो CDS में पूछा गया था 2020 में। CDS का एग्जाम जो होता है UPSC ही कंडक्ट करवाता है, वो 2020 में पूछा गया था, और ये जो है 2018 में पूछा गया। देखिए आगे बढ़ते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है ना। तो अभी हम बताए थे नागरिकता के विषय में जो है भारत का संविधान का भाग 2 है। अब भाग 2 में पार्ट 2 में तो आर्टिकल 5 से 11 तक का नागरिकता का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। आर्टिकल 5 से 11 तक, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का बात करता है ना ये। और इस पे वीडियो बनाया जा चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। ये पार्ट 1 में आता है, संविधान का जो पार्ट 1 है उसमें आता है, और इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके और डाल चुके हैं, है ना। देखिए ये भी वही हो गया। आगे नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर पे, और ये IAS का प्री 2002 में पूछा गया था। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो
4th नंबर क्वेश्चन ही नहीं टाइप है। अच्छा है, चलिए देखते हैं। बोलता है भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है ना? कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी बात सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं। हम अभी तुरंत बताए हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है ना? दूसरी बात चले तो राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। राज्य की कोई नागरिकता नहीं है हमारे देश में। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी नहीं, तो बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति सिर्फ भारत का ही नागरिकता ले सकता है। अगर अन्य देश की नागरिकता को वो लेता है तो ऑटोमेटिक जो है भारत की नागरिकता उसकी चली जाएगी, है ना? तो जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आप भी इस क्वेश्चन को लगाते चलिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही होते हैं, है ना? और लास्ट में कमेंट करिएगा सारे लोग कि किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें लिखा हो, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही आवास है, पहला जो है वो। ठीक है, ऑप्शन। दूसरी बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन तो बोलता है कि जन्म से नागरिक बना व्यक्ति ही राज्य का प्रमुख बन सकता है। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, भारत का संविधान का पार्ट 2 है, वो नागरिकता की बात करती है 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक। और इसमें एक प्रावधान है कि भारत में एकल नागरिकता होगी, एकल नागरिकता और एकल अधिवास है ना? भारत में एकल नागरिकता और एकल अधिवास है ना? अब नेक्स्ट बात चलते हैं कि जन्म से नागरिक बना ही व्यक्ति क्या है। देखिए, जन्म से कहने का मतलब वैसा व्यक्ति जो भारत में ही जन्मा है वही सिर्फ राज्य का प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना? अगर कोई प्राकृतिक रूप से भी भारत का नागरिक है या फिर अन्य देश से भी आया है और भारत की नागरिकता वो उसने ले ली है तो वो भी भारत का नागरिक जो प्रधानमंत्री है यानी कि ऊंचे पदों पे जाने योग्य है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर देखते हैं कि किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी जाए तो किसी भी परिस्थिति में उससे वह नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, ये भी गलत है ना? देशद्रोह के मामले में और फिर और भी बहुत सारे मामले हैं, जैसे संविधान को फॉलो ना करना, हमारे संविधान की अवहेलना करना, ये सब मामले में उसकी जो है नागरिकता जा सकती है। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है सही है और केवल एक जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, अगल की देखिए, इसके बारे में अगर हम एक्सप्लेनेशन करें, कुछ आपको बात बता देते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम को भी लेके, और आगे में जितने भी प्रश्न आएंगे इससे सॉल्व हो सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद है ना, भारतीय संविधान में पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 है, वो नागरिकता का प्रावधान करता है, नागरिकता का। ठीक है, याद रखिए, इसको इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। अभी बात यह है कि ये जो अधिनियम आया था, जैसे ना नागरिकता अधिनियम 1955, इससे रिलेटेड हुआ था नागरिकता अधिनियम 1955, है ना? तथा नागरिकता देखिए कितने बार हुआ है संशोधन, तो 1955 में तो ये बना था अधिनियम, संशोधन बहुत बार हुआ है, लगभग 5 से 6 बार, है ना? 5-6 बार नहीं, फिर 4-5 बार हुआ। जैसे कि पहला जो संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था, दूसरा संशोधन हुआ था 1992 में, याद रखना ये सब, है ना? तीसरा जो संशोधन हुआ 2003 में हुआ था, और चौथा 2015 में संशोधन हुआ। इसमें इस जो ये कानून बना था उसकी बात हो रही है। और नेक्स्ट जो है 2019 में संशोधन हुआ था, है ना? और ये सब जितने भी हैं, तो भारत नागरिकता अधिनियम जो है उसमें भारत जो है एकल नागरिकता की बात करता है। एकल नागरिकता, हमारा संविधान जो है एकल नागरिकता की बात करता है। ठीक है, तो कितने बार संशोधन हुए? 1986 में फर्स्ट बार हुआ था, फिर 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2015 में, और लास्ट जो हुआ था 2019 में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में क्या है कि दोहरी नागरिकता हुआ है ना, राज्य की अलग और देश की अलग। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एकल नागरिकता है और एकल अधिवास है ना? संविधान के अनुसार कहा जाता है कि जो लोग भी भारत के नागरिक हैं,
जो भी भारत के नागरिक हैं, है ना, वो आर्टिकल 58 के तहत क्या बन सकता है, वो राष्ट्रपति बन सकता है ना, राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, इसके चुनाव निर्वाचित होने का पात्र होगा, है ना। लेकिन ऑप्शन में कहीं देता है कि जो जन्म से है ना, तो याद रखिएगा कि ये गलत हो जाएगा। जहां भी जन्म से आएगा वो गलत हो जाएगा, है ना। कोई भी अगर व्यक्ति है, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो, भारत की अगर नागरिकता प्राप्त करता है तो वो राष्ट्रपति बनने योग्य है ना। और क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में ऑप्शन में मिलता है कि इसकी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी नागरिकता जा सकती है ना। भारत का कोई भी नागरिक है अगर संविधान की अवहेलना करता है ना, देशद्रोह करता है, तो उसको इस कंडीशन में नागरिकता जा सकती है उसकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 तो हो गया था ना, 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है कि देशीकरण, है ना, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है कौन सा। तो सबसे पहला आता है बर्थ, फिर आता है सिलेक्शन, और सी जो आता है बाय फोर्स, बल प्रयोग द्वारा, और डी जो ऑप्शन है, देखिए डी जो ऑप्शन है वो कहता है वंशानुगत। तो ये देखिए बर्थ के द्वारा नहीं, देशीकरण वो चयन सिलेक्टेड के द्वारा हो सकता है ना, और बाय फोर्स नहीं हो सकता है, वंशानुगत नहीं। तो उस हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो सही होता है। देखिए देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार जो है वो चयन होता है, सिलेक्शन होता है, और देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के आधार कोई भी विदेशी नागरिक जो है वो भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करने का आवेदन कर सकता है। ठीक है ना, कोई भी विदेशी व्यक्ति, कोई भी। चलिए आगे देखते हैं। अगर सरकार इससे एग्री होता है ना, और अगर सरकार उससे एग्री होता है तो वो उसको भारत की नागरिकता दे सकता है हमारा संसद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न जो है वो देखते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन नागरिकता के अर्जन हेतु, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। चलिए दूसरा देखते हैं कि राष्ट्रपति। तीसरा जो है वो संसद और राज्यों के विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, नहीं ये भी नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होंगे, और संसद और राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभाएं नहीं होगी, सिर्फ पार्लियामेंट है ना। इसमें जो है पार्लियामेंट ही करता है। और ये जो क्वेश्चन है यूपी पीएससी मेंस जो है 2013 में पूछा गया था, सेकंड जो पेपर रहता है उसमें पूछा गया था। देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 11 है, संविधान का आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता के अधिकार यानी कि अर्जन तथा समाप्ति को विनियमित करने की शक्ति देती है ना। जो आर्टिकल 11 है वो संसद को एक शक्ति देता है कि किसको वो नागरिकता देगा या फिर किसका नागरिकता वो समाप्त करेगा, है ना, किसका नागरिकता वो समाप्त करेगा। आर्टिकल 11 ये आर्टिकल याद रखने का है। कौन सा आर्टिकल जो है संविधान को ये शक्ति देता है कि वो नागरिकता किसी को दे या फिर किसी को कैंसिल करे। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में आता है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। और भाग 2 का जो आर्टिकल 5 से 11 है ना, और भारत में नागरिकता जो दी जाती है एक कानून के आधार पर दिया जाता है। उस कानून का नाम अभी तुरंत हम बताए थे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, है ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिया जाता है ना। 1955 के तहत किसी को भी नागरिकता दिया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं कि कितने तरीकों से ये दिया जा सकता है ना। देखिए अभी हम लिख देते हैं, आप हो सके तो नोट कर सकते हैं या फिर याद अगर रख सकते हैं तो याद भी रख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट है कि 5 तरीका से जो ना इस अधिनियम के तहत जो अभी अधिनियम बताया था ना उसके तहत 5 तरीका बताता है किसी को नागरिकता देने का। कौन कौन सा है देखिए, फर्स्ट नंबर जो है वो जन्म से है, जन्म के आधार पे किसी को नागरिकता दिया जा सकता है।
है ना। दूसरा आता है कि वंश परंपरा द्वारा, वंश से अगर भारत का है वो तो भी दिया जा सकता है ना। और जो है तीसरा है वो देशीकरण हो जाता है, देशीकरण। और चौथा जो है वो पंजीकरण की बात करता है, पंजीकरण के द्वारा किसी को भारत की नागरिकता मिल सकती है। और पांचवा जो है वो भूमि विस्तार। भूमि विस्तार कहने का मतलब कि मान लो भारत किसी भी देश पर है ना कब्जा कर लेता है या फिर किसी देश को अपने में मिला लेता है, भारत देश में मिला लेता है, तो उस देश का नागरिक ऑटोमेटिक जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे, है ना। और ये क्वेश्चन जो आया था ये यूपीपीसीएस में आया था ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये 5 तरीका जो है बताता है भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये 5 तरीके बताता है किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं। और 8 प्रश्न जो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, किस द्वारा, है ना, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो बाय बर्थ और देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। तीसरा है किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा, है ना। चौथा जो है भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन है ना, यही होगा। बाकी सबके द्वारा तो प्राप्त किया जा सकता है ना। इसके द्वारा भी अभी तुरंत बताए थे, जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, है ना, किसी भूभाग को सम्मिलित कर लिया उसके द्वारा। लेकिन अभी 5 में से हम कभी भी नहीं एक बताए हैं कि भारतीय बैंक में धन जमा करने से, है ना। भारतीय बैंक में कोई धन जमा कर देगा तो भारत का नागरिक थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। और ये परीक्षा जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी प्री में, पूछा गया था बीपीएससी प्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। तो 9 नंबर जो प्रश्न है, देखिए, कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। अभी तुरंत बताए, 5 तरीका के बारे में बताए थे कि जन्म के द्वारा तो बन सकता है, वंश के द्वारा ही बन सकता है, पंजीकरण द्वारा बन सकता है, देशीकरण द्वारा बन सकता है, और राज्य के विलय द्वारा। यानी कि 5 सही है, तो 1 2 3 4 5, है ना, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन जो है ए में ही सारा है, ठीक है। ये 5 तरीका ही वर्णन किया जाता है इसमें, है ना। ये जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 5 तरीका बताता है। ये 5 तरीका आप इससे भारत का नागरिक बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10वां नंबर क्वेश्चन है, और ये रहा स्क्रीन पर। और 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो बताता है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, है ना, यदि वह कैसे खो देगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है कि भारतीय नागरिकता को परित्याग करके, ठीक है ना, परित्याग अगर कर देगा तो ऐसे भी खो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेना, हाँ, अगर ये कर लेगा तो भी खो जाएगा, और खुद से ही नागरिकता का त्याग करता है तो भी हो जाएगा, है ना। किसी अन्य देश की नागरिक से वह विवाह कर लेता है ना, ये गलत है। किसी अन्य देश की नागरिक से अगर वो विवाह करता है तो नागरिकता नहीं खोएगी, है ना। सरकार की आलोचना करता है, कोई बात नहीं, ये दोनों मतलब गलत है, खो देगा, है ना, ये दोगो, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो सही होगा, ठीक है। ये प्रश्न अगर खुद से परित्याग करता है ना, या फिर किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। तो ये 2 जो है 1 और 2 सही होगा, बाकी गलत है। चलिए देखिए, अभी इसमें आपको एक फैक्ट्स बता देते हैं, आपको एग्जाम में काफी काम आएगा। देखिए, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वो 5 तरीके बताता है ना, 5 तरीके बताता है, पर इसमें बताता है कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये नागरिकता प्राप्ति की बात करता है, 5 तरीके बताता है, और 3 तरीका बताता है नागरिकता समाप्ति के, है ना, कि कैसे किसी की नागरिकता जाएगी। तो 5 है ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 5 तरीके बताता है नागरिकता प्राप्ति के, और 3 तरीके बताता है नागरिकता को समाप्ति का, है ना। और 3 तरीके कौन कौन से हैं देखिए,
सबसे फर्स्ट जो है वो स्वैच्छिक त्याग है ना। 3 तरीके में से कौन कौन सा है? तो स्वैच्छिक त्याग, पहला स्वैच्छिक त्याग, खुद से त्याग कर दे कोई भारत की नागरिकता। दूसरा जो है बर्खास्तगी के द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा, ठीक है, यानी कि अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, है ना। और तीसरा जो है वंचित कर देना, है ना, वंचित यानी कि राज्यद्रोह कर दे, समझ रहे हैं, मतलब कि किसी देश की अगर किसी दूसरे देश से झगड़ा चल रहा हो, युद्ध चल रहा होगा, है ना, अगर उस देश का नागरिक है वो देशद्रोह करता है तो उसकी जो है वंचित, उसको भारत का नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ये आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे बात और प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 11 कहता है कि एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, सेम टू सेम बात, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो सबसे पहले वह स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का परित्याग कर दे, जी एकदम सही बात है, उस सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर दे, ये भी सही है ना। और नेक्स्ट जो है वो कहता है कि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, ये भी सही है। और जो डी है वो कहता है उपरोक्त सभी, या ई कहता है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये डी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सही सब, है ना। या तो उसकी सरकार जो है नागरिकता समाप्त कर दे स्वेच्छा से, यानी कि सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर दे, यानी कि वंचित कर दे, है ना। अभी हम 3 तरीका बताए थे, स्वेच्छा से और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी खत्म हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। और 12 नंबर प्रश्न कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना होता है? तो 7 वर्षों तक, याद रखिएगा ऑप्शन जो सी है वो सही होगा, 7 वर्षों तक कम से कम भारत में रहना पड़ेगा। अभी देखिए इसके बारे में एक बात बता देते हैं, समझिएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत की धारा जो है, मतलब कि आर्टिकल 5 क्लोज 1 और क्लोज ए, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा, है ना, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम, है ना, मतलब कि जो व्यक्ति है जो पंजीकरण के लिए रिक्वेस्ट करेगा, है ना, अर्जी करेगा, वो कम से कम भारत में 7 वर्ष तक, है ना, 7 वर्ष तक भारत में रह चुका है ना, वही भारत की नागरिकता प्राप्त करने योग्य होगा। आर्टिकल याद रख लेंगे, ठीक है, सॉरी आर्टिकल नहीं, धारा दिमाग से निकल गया, है ना। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लोज 1 क्लोज ए, है ना, ए कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 2055 में संशोधित के लिए गया था, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न कहता है नागरिकता का अर्थ क्या है ना। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कहता है कि नागरिकों को पूर्ण नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, ये तो गलत है ना। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूसरा बोलता है कि लोकसभा हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार।
और तीसरा ऑप्शन कहता है कि संसद और विधान सभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, है ना। अब कहता है कि नीचे दिए गए उपयुक्त कूट को सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसमें केवल 1 और 2, है ना। तो 1 में क्या कह रहा था कि नागरिकों में पूर्ण नागरिकता एवं राजनीतिक अधिकार, है ना। तो ये तो सही हो जाएगा कि पूर्ण अधिकार, जितने भी फंडामेंटल्स राइट्स हैं, जितने भी अधिकार हैं वो भारत के नागरिक अगर हैं तो आपको मिलेगा, प्लस सारे राजनीतिक अधिकार भी मिलेगा, है ना। ये तो सही बात है। आगे चलते हैं, यानी कि आप की भी सिविल सेवा में जा सकते हैं, है ना, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड जो है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार। हाँ, भारत का नागरिक है तो आपको ये मिलेगा अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये दोनों जो है वो सही है, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो है वो बोलता है कि 1 नंबर तो सही ही है, और 3rd नंबर जो है वो बोलता है कि संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा, है ना। जो बी जो है जो बी जो है वो सही होगा कि 1 और 3, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार नागरिकों को पूर्ण सिविल व राजनीतिक अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें उपयुक्त अर्हता प्राप्त करने पर संसद व विधानसभाओं का सदस्य बनने का भी अधिकार प्राप्त है ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए जो है वो सही हो जाएगा और तीसरा जो है और तीसरा सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा सही नहीं होगा। यहाँ देखिए, लोकसभा यानी संघ की हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान करने का अधिकार नहीं, एक जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही है और ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी कि 1 और, है ना, यानी कि 1 और 3 जो है वो सही होगा, तो बी इधर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है वो कहता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था। तो किस तिथि को पारित किया था, तो सबसे पहले 11 दिसंबर, पहला ही ऑप्शन सही है कि 11 दिसंबर 2019 को ही पारित हुआ था। देखिए इसमें नागरिकता संशोधन जो विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा, है ना, लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था, तो 11 दिसंबर को पारित किया था, ठीक है, पूर्ण रूप से। अब राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था, है ना। 19 में तो पारित हुआ था, लेकिन इसमें लागू जो हुआ था 20 से लागू हुआ था, 2020 से। पूरा अगर डेट की बात करें तो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। और इस अधिनियम के अनुसार, ये अधिनियम क्या कहता है, देखिए बात बता देते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2024, देखिए बात आती है 31 दिसंबर 2024, सॉरी 2014, है ना, या उससे पहले या फिर इससे पहले, मतलब कि इस डेट को या फिर इससे पहले, है ना, जो अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भारत आए हुए 6 समुदायों या जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, है ना। ये जो 2019 में हुआ था, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में जो पारित हुआ था, है ना, इसमें कहा गया कि जो भारत में अवैध रूप से भी जो आए हैं, है ना, कौन कौन, तो 6 समुदाय की बात करता है। कहाँ कहाँ से, तो अफगानिस्तान से, है ना, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। इन तीनों देश से जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कहने का मतलब और पीड़ित, है ना, अल्पसंख्यक और पीड़ित लोग, पीड़ित लोग जो भारत में आए हैं उनको प्रवासी नहीं माना जाएगा, समझे, ऐसा इसका प्रावधान था।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और 6 धर्म मेनली आता है, जैसे कि एक हिंदू नाम है, आप देखिएगा हिंदू, दूसरा जो है वो सिख, क्योंकि इन तीनों देश है जो मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और वहाँ सिख, हिंदू, बौद्ध, पारसी ये सब कम रहते हैं, है ना। तो 6 समुदाय की बात आता है, तो हिंदू आता है, सिख आते हैं, फिर आता है बौद्ध और जैन, है ना, इधर लिख देते हैं, देखिए जैन, पारसी और ईसाई। इसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, है ना। ये जो भारत में आए थे अवैध तरीका से, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था इनके पास, लेकिन फिर भी चूंकि पीड़ित थे, भारत में आए थे, तो भारत का एक बात होता है कि हम सभी को संरक्षण देंगे, जो भी हमारे, है ना, आएगा। तो वही बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर तो हो गया ना, 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, वो कहता है कि प्रवासी भारतीय नागरिक, है ना, प्रवासी भारतीय नागरिक यानी कि OCI के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछ रहा है ना। तो चलते हैं। तो प्रवासी किधर गया, हाँ, ए नंबर जो है वो कहता है कि एक OCI माने कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI शॉर्ट फॉर्म इसका है। और हिंदी में अगर बात करें तो कहते हैं कि प्रवासी भारतीय नागरिक, है ना, OCI। तो अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो ये प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। OCI के बारे में, एक जैसे कि एक OCI होते हैं, एक फॉरेनर होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं, एक NRI होते हैं, तो उनके बारे में ये बात करता है ना। तो पहला जो ऑप्शन है वो कहते हैं कि एक OCI किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी ऑप्शन जो है वो कहता है कि एक OCI के पास भारत आने के लिए बहुत, है ना, बहुप्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है। और तीसरा जो है, थर्ड प्रश्न, वो कहता है कि एक OCI सभी मामलों में NRI के समकक्ष होता है ना। तो अभी इसका देखते हैं कि कौन सा है प्रश्न जो है। एक OCI जो है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी मामलों में NRI के ही समकक्ष होता है ना। प्रवासी भारतीय नागरिक सभी मामलों में NRI के बराबर ही होता है, कथन ये ही सत्य है। तीसरा नंबर, ये जो पहला नंबर प्रश्न है वो गलत हो जाएगा, सेकंड नंबर जो है प्रश्न गलत हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है जो वो सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। अच्छा, डी तो हम प्रश्न छोड़ ही दिए थे, है ना, पर कोई बात नहीं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, वो टाइप थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। चलिए 16 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो बात आती है कि निम्नलिखित कथनों को विचार करें। सबसे अनिवासी भारतीय माने कि NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, है ना, भारत में रुपये खाता और विदेशी मुद्रा खाता दोनों नहीं रख सकते हैं, ये ऑप्शन का कहना है। दूसरा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की है कि अनिवासी भारतीय मतलब कि NRI कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। और तीसरा जो है, अच्छा ये तो 2 ही प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है ना। तो ऑप्शन पहला है कि ए सिर्फ 1 और बी सिर्फ 2, सी जो है 1 और 2 दोनों, और डी जो है 9, मतलब कि 1 और 2 दोनों नहीं। तो इसका जो है 1 गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी दोनों ही सही है ना। मतलब कि जो NRI हैं वो रुपया खाता, है ना, वो रख सकते हैं, और विदेशी मुद्रा खाता जो है वो भी रख सकता है, ये बात है। और सेकंड वाला भी जो ऑप्शन है वो सही है। देखिए ऐसा है कि ऐसा व्यक्ति, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक, है ना, हो या फिर या मूल
भारतीय मूल का हो। भारतीय मूल कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है ना, उसके मम्मी पापा भारत के हैं, है ना, वो भले भारत में ना जन्मा हो लेकिन उसके माता पिता भारत में जन्मे हो। चलो माता पिता भी नहीं जन्मे हो तो दादा दादी में से कोई एक व्यक्ति भारत के में जन्मे हो, है ना, और दादा दादी भी नहीं तो नाना नानी में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्मे हो। अगर इनमें से किसी एक का भी रिलेशन भारत से है तो वो बच्चा जो है, वो आदमी जो है, वो भारत का मूल निवासी कहलाता है ना, भारतीय मूल का कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। और ये देखिए इसके बारे में प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक या भारतीय मूल का है, वो भारत से बाहर कम से कम 183 दिन निवास करता है ना, तो उसको एनआरआई कहा जाता है। एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाता है, ठीक है ना। ये देखिए 183 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो उसको एनआरआई कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अनिवासी भारतीय, अनिवासी जो भारतीय हैं भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा जो है माने अकाउंट दोनों नहीं रख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संस्तुति की है कि अनिवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। एनआरआई के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं निम्न है ना, जैसे कि अचल संपत्ति, याद रखिएगा अचल संपत्ति, अचल संपत्ति में निवेश है ना, और मतलब कि टैक्स देयता में छूट, इसको मतलब टैक्स में छूट मिल जाएगा, ठीक है, ये सब जो है। और शेयर या फिर प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं, भारतीय संस्थाओं या फिर कंपनियों में जमा कर सकते हैं, ये सब कुछ बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो है, ये प्रश्न काफी बड़ा है तो है ना, उसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ रहा है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो ये कहता है कि जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में 17 नंबर प्रश्न, भारतीय प्रवास भारतीय नागरिक ओसीआई योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि ओसीआई कृषि भूमि खरीद सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दूसरा, ओसीआई चिकित्सा, अधिवास, वास्तुविद या चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि पेशा अपना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है बोलता है ओसीआई को भारत में ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्र सरकार या समक्ष प्राधिकारी द्वारा संरक्षित, प्रतिबंध या फिर निर्दिष्ट घोषित किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है कि ऑप्शन जो है बोलता है ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मशीनरी या पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ कर सकता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। सबसे फर्स्ट था कि 1 और 2, है ना, तो 1 और 2 तो गलत हो जाता है, 2 भी, जब 1 गलत है 2 भी गलत हो जाएगा, है ना। और तीसरा जो है 2 और 3 वो सही होता है, बाकी 4 भी गलत ही है। क्योंकि 2 और 3 में देखिए क्या है कि चिकित्सा, है ना, ओसीआई चिकित्सा अधिवक्ता, अधिवक्ता कहने का मतलब ये है कि वकील, और वास्तुविद और चार्टर्ड अकाउंट आदि पेशा जो है अपना सकते हैं भारत में। और तीसरा जो है वो कहता है कि ओसीआई को भारत में ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए, जी सही है, जो कि केंद्र सरकार या फिर कोई अधिकारी जो है उनके द्वारा संरक्षित या प्रतिबंधित या फिर निषिद्ध किया की घोषणा किया गया है ना, उनके लिए वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है 18 नंबर, और यहाँ से भी प्रश्न आता है उठ के। ये हरियाणा जो है, हरियाणा पीसीएस में 2021 में पूछा गया है। और ये प्रश्न कहता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड योजना के बारे में क्या सही है। तो पहला जो है कि कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीजा मिलता है, ये सही है
है ना, पहला ही ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो भारत में कृषि भूमि खरीद सकता है, ये गलत बात है, नहीं खरीद सकता है भारत में कृषि भूमि, है ना। और नेक्स्ट बात है कि उसे मतदान का अधिकार होता है, ये भी नहीं होता है। यदि वह 5 वर्षों में पंजीकृत है तो उसे स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त, ये भी नहीं, हम बताए थे 7 साल रहना होगा, है ना। तो ये जो है प्रश्न वो सही हो जाएगा, बाकी जो है वो गलत है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न वो क्या कहता है। चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, और ये कहता है कि निम्नलिखित को करने पर विचार करिए। तो एक है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की क्षेत्रीय मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई, देखिए यहाँ पर जे टाइप हो गया आई है ना, 371 आई तक जोड़े गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ऑप्शन जो है वो कहता है कि भारत तथा अमेरिका के संविधान में 2 राजनीतिक व्यवस्था है, संघ तथा राज्य हो सकती है लेकिन नागरिकता एक ही होगी। देखिए अभी तुरंत हम बताए हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना। तीसरा जो है बात है कि भारत का देशीकृत नागरिक कभी भी भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, भी गलत है, और ये भी गलत है। जो प्रश्न जो है ये ही सही है ना। तो कहाँ गए, एक सेकंड, यानी कि जो ऑप्शन जो है डी सही है, सी गलत है, और बी गलत है, और ए भी गलत है ना। तो आज के लिए इतना ही। हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।